गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कृतिका पुस्तक के अंतर्गत माटी वाले पाठ का कुछ भाग समझाना चाहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा गरीब तबके के लोग अपने जीवन यापन को करने के लिए तरह तरह के छोटे छोटे से काम करते हैं जिससे उनका जीवन चलता रहे। यदि कहा जाता है कि यदि उन्होंने एक दिन काम नहीं किया तो दूसरे दिन उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस तरह के लोगों के प्रति समाज का भी कुछ दायित्व है कि उनकी सहायता करें। सरकार का भी दायित्व है कि उनके लिए ऐसी योजनाएं लाएं जिससे कि वो अपना भरण पोषण आसानी से कर सकें। डियर स्टूडेंट, अभी कोरोना काल में बहुत सारे छोटे छोटे काम करने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, सड़क के किनारे चादर बिछा करके अपना सामान बेचने वाले, ठेले पर सामान बेचने वाले, इन सब का जीवन बहुत ही दुखमय हो गया है क्योंकि लोग न तो बाहर निकल रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं वो उन सब से वो सब चीज़ें खरीद भी नहीं रही। इसलिए उन सब का जीवन बहुत कठिन हो गया है। किस तरह से उनके घर की रोजी रोटी चलती होगी ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये सब है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्योंकि आज समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर है वो और भी ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। अनेक तरह की योजनाएं चल रही हैं जो उन सबकी सहायता कर सकें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन योजनाओं को चलाने वाला कौन है? उनको हम सब ही है। लेकिन क्या हम सब इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि उन गरीब तबके के लोगों के पास तक वो सुविधाएं पहुंच सकें? क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। हम सब स्वार्थ के वशीभूत होकर सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि इसमें हमें क्या मुनाफा है, हमें कौन सा फायदा होगा, और यदि हमें फायदा है तो हम उसको लेना चाहिए, उन तक वो सुविधा पहुंचे या न पहुंचे। डियर स्टूडेंट, आप भी जब बड़े हो ना तो उन गरीबों को, उन लाचार और बेसहारा लोगों की सहायता करना जो वास्तव में ही है तो उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। आप अभी प्रयत्नशील है, खुद कमाने के लिए सोच रहे हैं और यदि ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि आपका प्रयास सफल हो और आप एक अच्छे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं जहां पर आप अच्छा कमा सकें। लेकिन जब आप अच्छा कमाने लग जाएं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि उन गरीब तबके के लोगों की सहायता जरूर करना जिनको तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि यदि हर व्यक्ति उनसे मुंह मोड़ता रहेगा तो आखिर में उनका उत्थान कब होगा। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। उन्होंने एक माटी वाली के माध्यम से उस व्यथा को व्यक्त करना चाहा है। उन सारे गरीब लोगों की व्यथा को उन्होंने व्यक्त किया हुआ है, सिर्फ एक माटी वाली की व्यथा को व्यक्त नहीं किया है, बल्कि उन गरीब तबके के लोगों की व्यथा को व्यक्त करना चाहा है कि उनका जीवन कितना कष्टमय होता है। लेखक ने लिखा हुआ है, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। माटी वाली कौन है? एक कनस्तर या कंटर होता है। कनस्तर में गांव से किसी जगह से मिट्टी को, जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे घरों में लिपाई होती है, या घरों की जो चौके में अर्थात जो चूल्हे पर रोटी बनती है उस चूल्हे को साफ किया जाता है, उससे पोता जाता है, उस तरह की मिट्टी अभी शहरों में आपने देखा, शहरों के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है या फिर शहरों के किनारे बहुत से ऐसे गरीब छोटे मोटे एक दो कमरे बना करके लोग रहने लग जाते हैं। इस तरह के लोगों के यहाँ अभी भी चूल्हे में रोटियां बनती है और उस चूल्हे में को साफ करने के लिए एक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। क्योंकि अब शहरों में वो मिट्टी नहीं मिलती है, इसलिए उस माटी वाली ने यही धंधा कर रखा है कि वह गांव से जाकर के उस मिट्टी को उस माटा खाना से खोद करके अपने उस कंटर में भर करके लाती है और ला करके उसको शहर में देती है। जिस किसी के यहाँ देना होता है वो पूरा कंटर उसी के यहाँ दे आती है जा करके,
है, और या फिर एक दो लोगों में दे देती है। इस तरह उसका प्रतिदिन का काम था, और जो उससे पैसे मिलते थे उससे वह खाने पीने का सामान या खाना बनाने का सामान खरीद के लाती थी, फिर अपने घर पर आके बनाती थी। और उसका पति था वो भी बूढ़ा हो गया था, वो दोनों मिलकर के खाना खाते थे। इस तरह से उसकी नित्य प्रतिक्रिया थी। उसी को लेखक ने लिखा है कि किस तरह से वो शरीर ऊपर बोझा उठा करके क्या क्या कठिनाइयां उसके जीवन में आती हैं, उतार करके मिट्टी से भरा एक कंटन माटी वाली। ये माटी वाली कहाँ की थी? टेहरी शहर, भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। टेहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं रहा होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानती। अर्थात वो प्रतिदिन सिर पर के मिट्टी रख करके बेचने के लिए आती थी, और सबको जरूरत रहती थी मिट्टी की, इसलिए हर कोई उससे माटी वाली को भी इस तरह से अपने कंटर को ले जाना पड़ता सिर पर रख करके, और लोग उसको जानने लगे थे। यहाँ तक कि रोज आने के कारण जो घर के उन घरों में रहने वाले लोग थे उनको भी उससे स्नेह हो गया था एक तरह से। घर के कुल निवासी वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं या फिर वो किराएदार थे, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण उस काम को करने वाली वह अकेली थी, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। क्योंकि ये काम कौन करे कि मिट्टी बोझ लेकर के आए और कुछ थोड़े से पैसों में दे करके जाए, इसलिए इस काम को कोई नहीं करता था, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वह रोज लाती और उसको बेचती। उनके बगैर तो लगता था टेहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि चूल्हे को रोज उस मिट्टी से पुताई करनी पड़ती थी और इसके बाद उसको जलाया जाता था। यदि वो नहीं आता था तो ये ऐसा लगता था कि चूल्हा अभी भी जूठा है और इसमें खाना कैसे बनाया जाए। तो इसलिए सभी उसको चाहते थे, वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन तक के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाती थी। भोजन जुटाने और खाने के लिए रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई पुताई। डियर स्टूडेंट, ये जो कहानी दी गई है वो उस समय के जब कच्चे मकान हुआ करते थे। शहरों में भी शहर के किनारे जो होते थे लोग कच्चे मकानों को बना करके रहने लग जाते थे, तो उनके दीवारों की भी लिपाई पुताई उसी से होती थी, जमीन भी उसी से लिपी जाती थी, और साथ ही उसके साथ ही साथ वो सारे काम है ना उस मिट्टी से करने पड़ते थे, इसलिए उनको उनकी आवश्यकता रहती थी। कमरों की दीवारों की गोबरी लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता रहती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है ही नहीं, बल्कि गांव से लाती थी वो। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। टेहरी बांध बना हुआ भाखड़ा नागल बांध है, और वहां जो गंगा की जो रेती से भरी हुई या बालू से भरी हुई जमीन वो है रेत, उससे उसकी लिपाई नहीं की जा सकती है। उसके लिए देखिए मिट्टी वैसी चाहिए जो लीपने वाली हो। आने जाने वाले नए नए किराएदार भी बार बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कट की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली थी, एक हरिजन थी वो है, और इस तरह से वो माटी बेचा करती थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए गोल डिगले के ऊपर लाल, जैसे आपने देखा कभी सब्जी बेचने वाली आती है तो उसके नीचे एक कपड़े की नीचे रख लेती है, उसके ऊपर सब्जी की टोकरी रखती है, इस तरह से वो भी अपने सिर पर रखती थी और ऊपर कंटर रखती थी। उसको कनस्ता टिका रहता था, उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं। ढक्कन लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें मिट्टी भरी जाती थी और मिट्टी को ढक्कन लगाएंगे तो निकालना मुश्किल होता था, इसलिए वो मिट्टी भर के लाती थी और उसको यहाँ पर खाली कर देती थी। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ही ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती थी। जो आपने देखा कि तेल के कनस्तर आते हैं उनका ऊपरी भाग वो निकाल दिया करती थी, जो रद्दी पड़े रहते हैं लोग दे देते हैं और उसी में वो मिट्टी भर के लाती थी। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई।
मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टेम आई। टेम का मतलब टाइम। इस तरह से उसने कहा तुम अच्छी हो, क्योंकि सभी उससे प्रेम करने लगे थे। रोज वो आती थी कि तुम बहुत भाग्यवान हो जो इस वक्त आई हो। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। 2 रोटियां उठा करके लाई जो उसने उस माटी वाली को दे दी। डियर स्टूडेंट, इस तरह से एक माटी वाली के जीवन की जो व्यथा है वो एक रोजमर्रा के जो रोजमर्रा काम करने वाले मजदूर होते हैं उनके जैसी थी कि रोज यदि कमाएंगे तभी उनको खाने को मिलेगा। धन्यवाद। आगे का हम आपको कल समझाएंगे।